ठीक है जनाब, तो यहाँ तक के हमने की वर्किंग हो गई थी। अब यहाँ पे जो है वो एरर आ रहा है, तो हमें, क्योंकि यहाँ पर जो टैग बॉक्स से जो बेसिक सैलरी उठ के आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगी, हमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल में इसको बाइंड करना है। तो यहाँ पर हम टाइप कन्वर्जन कर देंगे। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंटीजर डॉट पार्स। इंटीजर डॉट पार्स में मैं इसको बाइंड कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे कोई एरर नहीं आएगा। अब ये जो यूजर से इनपुट किस में आ गया भाई, बेसिक सैलरी में जो भी लिखा वो वेरिएबल में आ गया, और हमें इसी इवेंट के थ्रू तमाम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर देंगे कंडीशन कि अगर बेसिक सैलरी, कंडीशन क्या थी, इस कंडीशन पे आ जाओ दोबारा। अब बेसिक सैलरी, बेसिक पे जो है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 40,000 के, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 40,000 के। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाए, जो CA है, कन्वेंस अलाउंस, वो किसके बराबर हो जाए, वो बेसिक सैलरी का, सही है, बेसिक सैलरी का 0.40% कैलकुलेट हो जाए। क्लास कोई बता सकता है अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? जी स्टूडेंट्स, आप लोग बताएंगे यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, कैसी कन्वर्जन? जी माद इलेबोरेट करें, शाबाश। नहीं 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 नहीं, स्ट्रिंग नहीं है कहीं भी। ये बेसिक सैलरी जो यहाँ से यूजर से इनपुट हो रही है वो इंटीजर टाइप है, CA भी इंटीजर टाइप है। अब ये भी एक वैल्यू है। जी जनाब। ये बेसिकली अगर आप लोग देखें, ये वाली वैल्यू की वजह से एरर आ रहा है। अब वैल्यू तो ये इसी तरीके से कैलकुलेट होगी। ये वैल्यू जो है डबल टाइप है, ठीक है, और ये वैल्यू जो है इंटीजर टाइप है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों कैलकुलेशंस को एक ब्रैकेट में बाइंड कर देंगे, सही है। जब इन दोनों वैल्यू में से कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होगी, वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होकर CA को मिल जाएगी। ये बताएं, ये बात किसको समझ में नहीं आई? जब ये दो वैल्यू आपस में कैलकुलेट होके कोई ना कोई डबल टाइप या फ्लोट टाइप वैल्यू बनाएंगी, सही है, वो गालिबन इंटीजर में कन्वर्ट होके CA को मिल जाएगी। ये टाइप कास्टिंग की है, जिसको हम लोग टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग जो भी कह लें आप लोग। ये बताएं, ये सर बात अगर हम इधर लिखते कन्वर्ट इनटू इंटीजर 32 तो, या इंट पार्स लिख देते तो? इंटीजर डॉट पार्स, यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स अगर हम लोग यहाँ पर लिखते तो इट विल गिव द एरर। अच्छा, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग। कि रिटर्न हो रही है ना वैल्यू, देखो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होके जो रिटर्न हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर हो रही है, और ये टाइप क्या है, CA। अगर गालिबन इंटीजर। CA की टाइप अगर हमारे पास कोई और होती तो शायद कोई एतराज ना होता। ठीक है, नहीं डबल नहीं ले रहे, ताहा डबल नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास फिर हम लोग ये इस चीज को करना नहीं सीखेंगे। डबल ले लें, कोई मसले की बात नहीं, आप लोग डबल ले सकते हैं, लेकिन टाइप कास्टिंग भी आप लोगों को आनी चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट आगे जाके यूज होगी। ठीक है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस में डबल ले लेना, नो नो इशू। अच्छा, अब इसी तरीके से ये हो गई, कैलकुलेट हो गई। अब हमें कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट हो गया। अब हमें कन्वेंस अलाउंस किस में दिखाना है भाई, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है। कौन से टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है? कन्वेंस के नाम से जो है वो टेक्स्ट बॉक्स था, डॉट टेक्स्ट, इसमें दिखाना है, इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा CA,
CA डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पर देखें, अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल F5 करके कंपाइल करके रन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आईडी दे दूंगा, यहाँ पर दे दूंगा नाम दे दूंगा, और यहाँ पर XYZ डेजिग्नेशन दे दूंगा। अब देखें क्लास, यहाँ पर जैसी मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा, अब ये 400 है, 4000 है, 40,000 होगी। तो ये देखें, अब यहाँ पर जैसे मैंने 40,000 लिखा, तो सबसे पहले तो आपको टैक्स चेंज का इवेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे 40,000 लिखा तो कन्वेंस अलाउंस कितना कैलकुलेट होके आ गया, 40,000 का 40%। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता 50,000, अगर मैं यहाँ पे लिखता 50,000, तो 50,000 का 40% कितना कैलकुलेट होके आ रहा है कन्वेंस अलाउंस, 20,000। यहां तक एक्नॉलेज करो, ये चीज से क्लियर है सबको। फिर इसी कंडीशन में मेडिकल अलाउंस भी तो कैलकुलेट करना है। मेडिकल अलाउंस आ जाएगा भाई MAD। सही है, अब इसमें क्या करना है कि भाई बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो। मेडिकल अलाउंस कितना था भाई, 40 के बाद कंडीशन देख लेते हैं, 40 के बाद मेडिकल अलाउंस 30% था। तो 30 से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.30। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट में इसको बाइंड कर देंगे इन वैल्यू को, और इसके बराबर में इसको टाइप कास्टिंग कर देंगे, और ये मेडिकल में चले जाएगा। और यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवा देंगे मेडिकल टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट। अब आप लोग देखो कितना आसान हो गया, वरना हम लोग देखना पड़ता है वही कौन मेडिकल के लिए कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है। हमने उसी के नेमिंग कन्वेंशन से नाम लिख दिया, इक्वल टू मेडिकल डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरीके से हमें HR कैलकुलेट करना है, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर देंगे इंटीजर, और इधर लिख देंगे बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो 20%, 0.20 से। और इसी तरीके से हाउस टैक्स बॉक्स 7, ये क्या सीन है भाई, मैंने क्या किया है, इसका नाम ये आ गया, ओहो, इनकम टैक्स। मैं यहाँ पे कर देता हूँ IT इनकम टैक्स। हाउस टैक्स बॉक्स 7 डॉट टेक्स्ट, इसमें आ जाएगा HR डॉट टू स्ट्रिंग। अब गालिबन यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कि ये जो वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ रही हैं, ये पहली कंडीशन की है। हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुद्दा सॉल्व हो चुका है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके अगर आपको वैल्यू जनरेट करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आईडी आ जाएगी क्योंकि वैलिडेशन लगा दी है। ये आ जाएगा नेम, डेजिग्नेशन, ABC। अब बेसिक सैलरी अगर मैं 40,000 लिखता हूँ, तो क्लास यहाँ पर देखो मेरे पास 40,000 का कन्वेंस अलाउंस 40%, मेडिकल अलाउंस 30%, हाउस रेंट कितना आ गया 20%। ये कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली आ गया। अब हमें क्या करना है कि ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी जब डालें तो इन सब को, ये तीनों वैल्यू बेसिक सैलरी में ऐड होकर मुझे ग्रॉस पे जनरेट करके दे दें। ठीक है, ग्रॉस पे जनरेट करके दे दें।
तो अब ग्रॉस पे जब हमें जनरेट करनी है तो यहाँ पर उसका भी एक वेरिएबल बना लेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्रॉस अंडरस्कोर पे, ग्रॉस पे भी जनरेट करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस पे इक्वल टू, ग्रॉस पे में क्या होगा, जो भी बेसिक सैलरी होगी उसमें ऐड हो जाएगा कन्वेंस अलाउंस, उसमें ऐड हो जाएगा मेडिकल, उसमें ऐड हो जाएगा HR हाउस रेंट, ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ग्रॉस टेक्स्ट बॉक्स 8 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस पे डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये इसी कंडीशन के मुताबिक ग्रॉस पे भी जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, अब यहाँ पर क्लास देखो, ग्रॉस पे की 2 कंडीशन है, बाकी बेसिक पे की 3 कंडीशन है। तो नोटिस करो यहाँ पर कि ये जो थ्रेशोल्ड है, सही है, 40,000 की, उसमें ये हमारे पास परसेंटेजेस लग रही हैं, 30,000 की ये परसेंटेजेस लग रही हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो एक बेसिक पे है जो कि लेस देन, गवर्नमेंट इदारों में ऐसा होता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी एक ऐसी फिगर में होती है जिसपे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। वो है यहाँ पर इस कंडीशन में, इस सवाल में, अगर किसी की भी सैलरी अगर 30,000 से कम होती है, ठीक है, 30,000 से कम होती है तो उसका कन्वेंस अलाउंस फिक्स है 3,000, मेडिकल फिक्स है 2,000, हाउस रेंट फिक्स है 1,000, ठीक है। अब ये ग्रॉस पे यानी जो इनकम टैक्स लग रहा है ना, ये गालिबन ये 2 कंडीशन पे लग रहा है। अगर किसी की ग्रॉस पे 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, किसी की ग्रॉस पे 60,000 या 60,000 से ज्यादा है, अब ये जितनी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 50,000 से कम वाले के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है। कंडीशन को समझिए, ठीक है, 50,000 से ज्यादा वाले के लिए कोई इनकम टैक्स, 50,000 से कम वाले के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो तीसरी कंडीशन। लेकिन हमें यहाँ पर ये अलाउंसेस मिल गए, इसके बिहाफ पर ग्रॉस पे भी मिल गई, अब हमें टैक्स भी तो लगाना है। जो ग्रॉस पे हमें मिली है उस पे हमें टैक्स भी तो लगाना है, तो यहाँ पर इफ की कंडीशन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर ग्रॉस पे ग्रेटर देन है किसके, 60,000 के, या 60,000 के बराबर है, तो इनकम टैक्स कितना लगना चाहिए उस पे, 3%। तो हमें इनकम टैक्स भी लिखना है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन होगी ग्रॉस पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है कितने के, 60,000 के, सही। तो यहाँ पर हमारे पास इनकम टैक्स लगना चाहिए। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देंगे IT, इनकम टैक्स। अब यहाँ पर इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे भाई इनकम टैक्स को कैलकुलेट, कि भाई IT बराबर हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर, और ये आ जाएगा हमारे पास जो भी ग्रॉस पे होगी, सही है, जो भी ग्रॉस पे होगी उसका कितना परसेंट, 0.03, 3% तो यही होगा ना, ये आ गया। और ये ग्रॉस पे का हमारे पास 3% इनकम टैक्स आके IT में सेव हो गया। और ये हमारे पास कहाँ पे ऐड हो जाए, कहाँ पे जनरेट हो, हमारे पास यहाँ पर IT टैक्स बॉक्स 9 डॉट टैक्स में जाकर सेव हो जाए, ये आ जाएगा IT
डॉट टू स्ट्रिंग। फिर यहाँ पर क्या कहानी होगी कि इनकम टैक्स तो यहाँ पर आ जाएगा, इनकम टैक्स यहाँ पे आ जाएगा, और वो इनकम टैक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो ग्रॉस सैलरी से माइनस होके आपको क्या जनरेट करके देगी, नेट सैलरी। तो यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। उसके लिए जो भी इनकम टैक्स की वैल्यू उठ के आएगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी से माइनस हो जाएगी और आपको एक नेट सैलरी जनरेट करके देगी। तो मैंने यहाँ पर नेट सैलरी का एक वेरिएबल बना लिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट सैलरी इक्वल टू ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस पे माइनस इनकम टैक्स की वैल्यू। फिर ये कहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, नेट टैक्स बॉक्स 7, टैक्स बॉक्स 10 डॉट टैक्स इक्वल टू नेट सैलरी डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमने क्या कर लिया, इस पूरी कंडीशन से ग्रॉस सैलरी आई और ग्रॉस सैलरी की इस वाली कंडीशन के मुताबिक इनकम टैक्स जो भी जनरेट होगा वो जाके नेट सैलरी हमें मिल जाएगी। तो अपनी एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर रन करता हूँ और हमने जो यहाँ पर अभी किस वैल्यू पे काम किया, 40,000 पे। यहाँ पे आईडी आ गई, यहाँ पर नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन ABC, और यहाँ पर बेसिक सैलरी मैं देता हूँ 40,000। तो आप यहाँ पर देखो कन्वेंस अलाउंस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 40,000 का 40%, 40,000 का मेडिकल 30%, 40,000 का हाउस रेंट 20%, ये सब इस बेसिक सैलरी में ऐड होके ग्रॉस सैलरी बना दी इसमें। ठीक है, और ग्रॉस सैलरी क्योंकि 60,000 से ज्यादा थी, सही है, तो इसी पूरी ग्रॉस सैलरी का 3% कितना हुआ, 2,280, और वो 2,280 आपकी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होके ये गवर्नमेंट का टैक्स चले गया और आपकी जो नेट पेमेंट बनी वो क्या बनी, 73,720 रुपए। यहाँ तक की क्लास मुझे एक्नॉलेज कर दें कि किसी को कोई बात समझ में आई या नहीं, फिर हम लोग और कंडीशंस पे काम करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं अब आपसे कहूं कि ये वाला रिकॉर्ड जो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड से कैलकुलेट होके आपको भेजना है डेटाबेस में, तो अब आप लोगों के लिए आसान होगा। भेज सकते हैं ये डाटा डेटाबेस में। जी हाँ, एग्जैक्टली टेबल बनेगा और टेबल में तमाम ये कॉलम जाएंगे। ठीक है, तो असल मुद्दा हमारे पास कहाँ पे हो रहा है कि भाई बेसिक सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास किसी भी पेरोल मॉड्यूल में, सही है। अब कौन सा एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, ये सब सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन जो हो रही होती है गालिबन वो बेसिक सैलरी पे हो रही होती है। और हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली तमाम कैलकुलेशन की, हमने कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना पड़ा, हमने एक ही दफा सारी कैलकुलेशन कर दी कंडीशंस वाइज। अब आ जाओ यहाँ पर कि भाई ये कंडीशन के मुताबिक हमने ग्रॉस सैलरी से इनकम टैक्स निकालकर नेट पेमेंट बना दी। ठीक है, नेट पेमेंट बना दी। अब दूसरी कंडीशन आएगी, बेसिक पे अगर आपकी 40 और 30 के दरमियान है, ठीक है, अगर आपकी बेसिक पे 30 और 40 के दरमियान है या 30
1000 के बराबर है तो आपका कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट कितना हो जाएगा? सर जी जनाब। सर इफ एल्स जो है हम दूसरी क्लास में करके कर सकते हैं, पॉसिबल होता है? मतलब जैसे? मतलब इफ एल्स हम दूसरी क्लास में करें और यहाँ पे हम उसको कॉल करें, बिल्कुल मतलब पॉसिबल कोडिंग होता है। सारी देखो इफ एल्स अलग से। बेसिकली कंडीशन होती है, आप उसको किसी मेथड में बाइंड करोगे और उस मेथड को या उस क्लास को आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करवाओगे। सर अगर पॉसिबल है तो आप ये, क्योंकि ये वाला तो समझ आ गया, अगर आप सेकंड वाला अगर हाँ हाँ। क्लास से कर दें, क्योंकि उसमें मुश्किल हो रही थी, मतलब कहीं एरर आ रहा था जो कि मतलब पता नहीं लग पा रहा था। यानी आप ये कह रहे हो कि ये जो ये वाली जो वर्किंग की है, ये हम किसी भी जी क्लास के मेथड के थ्रू करके दिखाएं। जी। चलो देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन में जाओगे यहाँ पर और ऐड करवा लो एक क्लास, और उस क्लास को आप लोग यहाँ पर अपनी आसानी के लिए पेरोल दे दो। ठीक है, पेरोल हमने यहाँ पर एक क्लास दे दी। अब यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले, उन वेरिएबल्स को आप यहाँ पर यूज कर लो और इधर लगा दो आप लोग पब्लिक। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स को आपने यूज कर लिया। एक आप लोग चाहो तो मेथड बना लो, तो यहाँ पर पब्लिक वॉइड कैलकुलेशन के नाम से मेथड बना लिया। अब नोटिस करो मेथड में पैरामीटर आएंगे या नहीं, आने चाहिए या नहीं, आप लोग बताओगे। जी जनाब। अगर मुझे ये कैलकुलेशन किसी मेथड के थ्रू करनी है तो मुझे जाहिर सी बात है इन वेरिएबल्स को यूज करना है, और जब यूजर इनपुट में मेथड के थ्रू करूंगा तो जाहिर सी बात है पैरामीटर्स आएंगे। अब जो जो पैरामीटर्स आएंगे, जितने नंबर ऑफ ये हैं वैल्यूज, ठीक है, तो यहाँ पर उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। अच्छा, जब आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो इंसर्ट अपडेट डिलीट बटन फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया अब तो यहाँ पे। ये क्या बात होगी, करवाई तो थी आप लोगों को पूरी इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस की मेथड के थ्रू, लैब नंबर आई थिंक 3-4 में करवाई थी, उसको गो थ्रू किया था आप लोगों ने। तो अब यहाँ पर हमारे पास इंटीजर टाइप, फॉर एग्जांपल सीए का एक पैरामीटर ले लेते हैं यहाँ पर, इंटीजर टाइप मेडिकल का एक पैरामीटर ले लेते हैं यहाँ पर, इंटीजर टाइप एक एचआर का पैरामीटर ले लेते हैं, कॉमा इंटीजर टाइप। हम यहाँ पर पैरामीटर, पहली बात तो ये है कि क्यों ले रहे हैं, इनमें तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रही है। नहीं है, यूजर से इनपुट जब हम लोग लेते हैं तभी तो पैरामीटर जाता है। तो यहाँ पर जो यूजर से इनपुट आएगा वो तो क्या आएगा, बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी के नाम से एक पैरामीटर ले लेंगे। अब उनके मुताबिक, उस बेसिक सैलरी के मुताबिक जो है ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेट होंगी ना। ठीक है,
अब यहाँ पर बेसिक सैलरी यूजर से इनपुट आ गया। अब जो यूजर से जो इनपुट आएगा बेसिक सैलरी, वो तो फॉर्म के थ्रू आएगा ना। जब हम इस फॉर्म के पीछे यानी इस टैक्स चेंज के पीछे या कोई क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, किसी भी क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मैं अगर यहाँ पर इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले इस टैक्स चेंज के पीछे जो मेरे पास पे रोल की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा, E1 इक्वल टू न्यू पे रोल। और यहाँ पर P1 डॉट करने के बाद मुझे कौन सा मेथड मिलेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन का। अब इट कंटेन बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी मेरे पास यहाँ पर इंटीजर टाइप मांग रहा है, मैं यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स करूंगा और उसके अंदर जो बेसिक सैलरी मेरे पास आएगी वो कहाँ से आएगी, बेसिक टैक्स बॉक्स डॉट टैक्स से। ये बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब ये यूजर से इनपुट आ गया तो यहाँ पर आप देखो यूजर से तो एक ही इनपुट आ रहा था ना, उसी एक यूजर से इनपुट से तमाम वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी बारी 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 बारी। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन दे दो आप, इफ अगर बेसिक सैलरी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू है 40,000 के, तो अब ये वाला काम नहीं कर सकते आप। हो जाएगा अब ये सर ये काम। हो तो रहा था, लेकिन सर हो तो रहा था लेकिन कॉल करा रहे थे तो मतलब चल नहीं रहा था फंक्शन, ये कह रहा हूँ। चलो एक एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है, यस सर। एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, मसला नहीं है। अगर बेसिक सैलरी इसके बराबर है, यही वाली कंडीशन थी, अगर बेसिक सैलरी आपके पास ये बराबर है तो सीए में आपके पास यहाँ पर जो हमने सीए का जो वेरिएबल लिया है उसमें क्या हो जाए, इंटीजर टाइप, और ये आ जाएगा हमारे पास बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.40, ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम करना है। अब मेथड के अंदर अब हमें यहाँ पर इधर इधर जाके क्या करना है कि ये जो मेथड है ना, इससे यूजर से इनपुट आ गया, यूजर से इनपुट आने के बाद किस में सेव हो गया, हमारे पास P1 के ऑब्जेक्ट में। अब जो कैलकुलेशन गालिबन होगी वो कहाँ होगी, जो हमारे पास सी ए सॉरी कन्वेंस अलाउंस टैक्स बॉक्स वन डॉट टैक्स, इसके पीछे हमें क्या करना है, उस वैल्यू को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा P1 डॉट करने के बाद, मैं बल्कि यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर P डॉट करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में मुझे यहाँ पर मिल जाएगी ये चीज़। मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। कैलकुलेशन इंटीजर डॉट पार्स,
ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पेरोल पहले यहाँ पर इसको चलाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी आईडी, ये आ जाएगा नेम एबीसी, ये आ जाएगा डेजिग्नेशन XYZ 40,000। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, विंडो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 40,000 का कन्वेंस अलाउंस क्या आ रहा है कैलकुलेट होके। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो, हमने एक सेपरेट क्लास बनाई, उसके अंदर क्या कर लिया भाई, एक वेरिएबल असाइन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। आप यहाँ पर एक वेरिएबल से देखो, इसके अंदर एक मेथड बनाया जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारे पास सी ए जो कैलकुलेट होके आ रहा था वो किस में आ रहा था, इंटीजर टाइप का था। हमने एक मेथड बना लिया। अच्छा, मेरी वॉइस सबको आ रही है क्लियर? एक दफा एक्नॉलेज कर दें। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक सेपरेट क्लास पेरोल, उसके अंदर सी ए कैलकुलेट करना है, कन्वेंस अलाउंस। मेथड के थ्रू कर लिया। मेथड क्या रिटर्न करके देगा हमें, कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू, क्योंकि कन्वेंस अलाउंस क्या आएगी, एक इंटीजर वैल्यू।
इस मेथड में यूजर से इनपुट करना है कन्वेंस अलाउंस कैसे रिटर्न होगा, जब आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। अब कंडीशन दे दी, अगर बेसिक सैलरी 40,000 से बड़ी या 40,000 है तो कन्वेंस अलाउंस क्या हो जाए, बेसिक अलाउंस का 40% कैलकुलेट हो जाए और ये मेथड आपको रिटर्न करके दे दे क्या, सीए। अब उसके बाद हमें फॉर्म पे इंप्लीमेंट करना था। कौन से इवेंट पे? देखो, फॉर्म की क्लास के अंदर तमाम कंट्रोल एक्सेस होंगे। कभी भी आप ये मत सोचना कि इस क्लास के अंदर आप कभी भी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इंप्लीमेंट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फॉर्म के पीछे हमें किस इवेंट पे ये काम करवाना था भाई, वो जब भी हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ लिखें तो उसका ये वाला इवेंट चल जाए उस पे। कौन सी क्लास को इंप्लीमेंट करवाना था? पेरोल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई क्लास जो है वो नॉन स्टैटिक थी। अगर एक स्टैटिक क्लास होती तो उसके अंदर तमाम चीजें स्टैटिक हम लोग डिफाइन करते, ये भी स्टैटिक आ जाता, ये भी स्टैटिक आ जाता, फिर हमें इस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, फिर डायरेक्ट क्लास का नाम लेते और उस मेथड को इंप्लीमेंट करवाते। क्योंकि नॉन स्टैटिक था तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने यूजर से इनपुट लेना है ना पहले। अब ये जो यूजर से इनपुट आएगा वो तो स्ट्रिंग में आएगा, तो और मेथड के थ्रू लेना है। तो हमने क्या किया, मेथड हमें क्या रिटर्न करके देगा, एक इंटीजर, और यूजर से इनपुट हमने क्या लेना है, इंटीजर में लेना है। तो उसके लिए हमने सीए का एक वेरिएबल बना दिया। अब ये सीए एग्जैक्टली ये नहीं है, ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करवाया और मेथड हमसे ले रहा था यूजर से इनपुट। यूजर से इनपुट तो यहाँ से आ रहा था लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आ रहा था। हमने इंटीजर डॉट पार्स करके उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करवा दी और ऑब्जेक्ट ने कहाँ पे, वेरिएबल में रिटर्न करके हमें वैल्यू दे दी। अब इस वैल्यू को हमें डिस्प्ले करवाना था कन्वेंस के टेक्स्ट बॉक्स में, तो हमने सीए, क्योंकि इंटीजर था, उसको स्ट्रिंग में वापस चेंज करके टेक्स्ट बॉक्स में इंप्लीमेंट करवा लिया। इस तरीके से इंप्लीमेंट होगी। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि फॉर्म से जो यूजर से इनपुट आएगा ना, सही है, उसके लिए आपने वेरिएबल बना लो। अब आप लॉजिक देखो ना, हम लोग पहले क्या करने जा रहे थे, तमाम पैरामीटर पास करने जा रहे थे। क्यों भाई? यूजर से इनपुट सिर्फ यहाँ पर एक ही है ना, कौन सा, बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई हम बेसिक सैलरी दे रहे थे, तमाम वैल्यू उसी के मुताबिक कैलकुलेट होके आ रही थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जितने यूजर से इनपुट होते हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर आते हैं, ले लिए। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली, हो जाएगा ये काम। इस तरीके से करनी होती है बस। जब यस सर, आपको हो कोई जाएगा। ना कोई वैल्यू कैलकुलेट करवानी है तो आप एक फंक्शन बना दो। फंक्शन इस सेंस में क्या, वॉइड के अलावा जिस वैल्यू को इंप्लीमेंट करवाना है उस टाइप, उसकी रिटर्न टाइप दे दो, तो ये वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है भाई, मैं ओके सर। यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ। बल्कि अब आप लोगों को टास्क भी यही दूंगा करके लेके आना अब आप लोग, बाय यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बेसिकली कोई और मकसद नहीं है, यस प्रैक्टिस हो सर। जाए। पता है आप लोगों की इवैल्यूएशन भी इसी के मुताबिक होगी। जरूरी नहीं है हर चीज